क्या भारत में इस बार रिकॉर्ड तोड़ सर्दी पड़ने वाली है? हाल के कुछ पूर्वानुमान तो कुछ ऐसा ही इशारा कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कि आने वाले महीनों में क्या हो सकता है और इसके पीछे का विज्ञान आखिर है क्या। ये सवाल ये सिर्फ कोई अटकल या अफवाह नहीं है, बल्कि मौसम वैज्ञानिकों के नए डेटा पर आधारित है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हमें सच में दशकों की सबसे ठंडी सर्दी के लिए तैयार हो जाना चाहिए? तो इसका सीधा सा जवाब है हाँ। जो संकेत मिल रहे हैं वो बिल्कुल साफ है कि उत्तर भारत में एक बहुत ही असाधारण रूप से कठोर सर्दी दस्तक देने वाली है, खास तौर पर दिसंबर 2025 से फरवरी 2026 के बीच। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? इस पूर्वानुमान के पीछे एक बहुत बड़ा ग्लोबल कारण है, जो एक खास क्लाइमेट पैटर्न से जुड़ा हुआ है। और इसका नाम है ला नीना। अब ये है क्या? आसान भाषा में समझिए। प्रशांत महासागर का पानी जब ठंडा हो जाता है ना, तो ये पूरी दुनिया के मौसम का मिजाज बदल देता है। ये बदलाव हवा के पैटर्न, जिसे जेट स्ट्रीम कहते हैं, उसको बदल देता है। और यही जेट स्ट्रीम फिर ठंडी आर्कटिक हवा को सीधे उत्तर भारत की तरफ धकेल देती है। तो भारत की आने वाली इस कड़ाके की ठंड का जो मेन विलन है, वो यही ला नीना है। ठीक है, तो ये तो हुई विज्ञान की बात। लेकिन जमीन पर असल में इसका असर कैसा दिखेगा? हमें किस तरह की ठंड का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए? देखिए, उत्तरी भारत को एक नहीं बल्कि कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। हम बात कर रहे हैं बार बार आने वाली शीत लहरों की। मतलब जब टेम्परेचर कई कई दिनों तक नॉर्मल से बहुत नीचे चला जाता है। इसके साथ ही इतना घना कोहरा छा सकता है कि ट्रैफिक और पूरी की पूरी डेली लाइफ थम जाए। और हाँ, हिमालय में भारी बर्फबारी की भी आशंका है। और ये मत सोचिए कि ये ठंड सिर्फ पहाड़ों तक ही रहेगी। नहीं, दिल्ली एनसीआर जैसे बड़े बड़े शहरों में भी तापमान के सामान्य से काफी नीचे जाने की उम्मीद है। और इसका सीधा असर करोड़ों लोगों की जिंदगी पर पड़ने वाला है। ये सिर्फ तापमान के गिरने की बात नहीं है। इस कड़ाके की ठंड का हमारी जिंदगी पर, हमारे पर्यावरण पर एक बहुत गहरा असर पड़ने वाला है। चलिए जरा इसे समझते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी चिंता हमारी सेहत। इतनी ज्यादा ठंड हमारे शरीर के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। और इसका सबसे ज्यादा खतरा होता है हमारे घर के बुजुर्गों और बच्चों को। उनकी देखभाल पर हमें बहुत खास ध्यान देना होगा। शहरों में एक और बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, प्रदूषण की। होता यह है कि ठंडी हवा भारी होती है और वो एक कंबल की तरह काम करती है, जो सारे प्रदूषण को जमीन के पास ही फंसा लेती है। इसका मतलब है कि स्मॉग और हवा की क्वालिटी और भी ज्यादा खराब हो सकती है। और इस सब में हम अपने किसानों को तो बिल्कुल नहीं भूल सकते। अचानक होने वाली बारिश और पाला उनकी फसलों को तबाह कर सकता है। सोचिए, उनके महीनों की मेहनत और उनकी रोजी रोटी दोनों पर खतरा मंडरा रहा है। तो इन सभी चेतावनियों को देखते हुए सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि हम इसके लिए कितने तैयार हैं? क्या हम सच में तैयार हैं? तो असली तैयारी का मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ गर्म कपड़े निकाल लेने या हीटर चलाने तक सीमित नहीं है। ये सोचने का समय है कि हम एक समाज के तौर पर, एक कम्युनिटी के तौर पर अपने सबसे कमज़ोर लोगों की मदद कैसे करेंगे? इन चुनौतियों का सामना हम मिलकर कैसे करेंगे? मौसम बदल रहा है, जाहिर है हमारी सोच को भी इसके साथ बदलना ही होगा।